Welcome bachcho. See the fourth question. In the fourth question, the question is saying write T for true and F for false in case of each of the following. हर एक जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 51:68 प्रोपोर्शन 85:102, ये सही है क्या बेटा? तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या निकल के आता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 और 102। तो 51 और 102 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5202। और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या निकल के आएगा, 68 मल्टीप्लाई 85, तो यहाँ पे 5700। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने पूरा डिटेल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे देखो करके रखा है। अगर आपको दिक्कत कहीं भी जाती है तो आप वीडियो को पॉज करो और आपको पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर में किया हुआ है, देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो अलग अलग है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5202 है और प्रोडक्ट ऑफ मीन 5780 है। यानी इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम नहीं आने के कारण दोनों रेशियो जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है 51:68 प्रोपोर्शन 85:102, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक्स में फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए 36:45 प्रोपोर्शन 80:100। ठीक है, 36:45 प्रोपोर्शन 80:100। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 100। तो 36 मल्टीप्लाई 100 किया तो 3600 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन जब निकालेंगे तो 45 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो कितना आएगा, 3600। 36 और 100 को मल्टीप्लाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि कभी भी 10 या 10 का मल्टीपल यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस नंबर में उतना जीरो लगा देना है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 जीरो लगाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करो जो तो 2 जीरो लगाओगे, 1000 से करो तो 3। ऐसे ही जितना भी जीरो है उतना उस नंबर में लगा के लिख दो तो उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो लगा के लिख दिया, यानी 3600 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन है 45 इंटू 80, तो 45 इंटू 80 का मैंने कर रखा है, राइट साइड में देख लो, पर हालांकि बहुत आसान है, आप कर लोगे। 3600 दोनों ही केस में आ रहा है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट्स व्हाई बोथ रेशियो आर इन द प्रोपोर्शन, इसलिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। चलिए थर्ड पार्ट में बोला है 30 बैग्स रेशियो 18 बैग्स इज प्रोपोर्शन टू ₹450 रेशियो ₹270। अब यहाँ पे आपको यूनिट देख के डरना नहीं है कि इधर तो बैग है सर, उधर रुपीज है, वो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। आप सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन को मतलब निकालो और देखो कि सही होता है कि नहीं, बस इतना ध्यान दो। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम में दो वैल्यूज है 30 और 270। तो 30 मल्टीप्लाई 270 करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8100। ये जो 30 मल्टीप्लाई 270 का मल्टीप्लिकेशन मैंने राइट साइड में स्क्रीन पे कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करो और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैनर में देख लो अगर आपको दिक्कत जाती है तो। प्रोडक्ट ऑफ मीन में हुई 18 मल्टीप्लाई 450, ये भी मल्टीप्लिकेशन मैंने कर रखा है, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपको कहाँ पे दिक्कत जा रही है। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आता है वो 8100 आता है। ऊपर भी रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8100, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर यानी इक्वल आ गया। दैट्स वाई बोथ रेशियो आर इन द प्रोपोर्शन, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे ब्लैंक्स में आप ट्रू लिख सकते हो, हालांकि यहाँ मैंने लिखना भूल गया, आप लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, एक्चुअली ये फिफ्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट मैंने नीचे कर रखा है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। तो फोर्थ पार्ट देखिए, 81 kg रेशियो 45 kg प्रोपोर्शन 18 मैन रेशियो 10 मैन। फिर से वही बात बोलूँगा, केजी है इधर, मैन है उधर, उससे चकराना नहीं है। आप तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालो और उसको कंपेयर करो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आएगा, 81 मल्टीप्लाई 10 तो 810। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई 18 तो वो कितना आएगा, 810।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी 810 है, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी 810 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट्स व्हाई गिवन रेशियो आर इन द प्रोपोर्शन। इसलिए दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए हम लोग ब्लैंक्स में ट्रू लिख के आगे बढ़ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर प्रोपोर्शन 12 आवर प्रोपोर्शन 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर प्रोपोर्शन 12 आवर रेशियो 15 आवर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 45 इंटू 15, तो 45 इंटू 15 क्या हो गया 675। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 60 इंटू 12, तो 60 इंटू 12 क्या हो गया 720। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 675 आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन 720 आता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई गिवन रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चलिए सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं, इसलिए वो फॉल्स भी हो गया। ठीक है, 6 नंबर में देखिए 32 kg रेशियो ₹36 प्रोपोर्शन 8 kg रेशियो ₹9। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या निकल के आता है 32 मल्टीप्लाई 9, तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट आया इसका 288। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या निकल के आता है 36 मल्टीप्लाइड, तो इनका प्रोडक्ट आया 288, दोनों 288, तो इसलिए product of extreme is equal to product of mean, that's why given ratio are in the proportion. Thank you very much.